नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं सुरभि, सुमेरा और प्रतिमा। शुरुआत कर रहे हैं 5 बजे के इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। हंगामे को लेकर विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई हुई है। राज्यसभा से 34 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए गए हैं। लोकसभा से आज 33 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है और इस सत्र में अब तक 81 सांसद सस्पेंड हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त। लोकसभा से आज 33 विपक्षी एमपी जो थे पहले ही सस्पेंड किए गए थे और अब जानकारी ये कि और राज्यसभा से भी सांसदों को सस्पेंड किया गया है, जिनकी संख्या है 34। सुनिए सांसदों के सस्पेंशन पर राज्यसभा के सभापति ने क्या कहा है। श्री सैयद नासिर हुसैन, श्रीमती फूलो देवी नेताम, श्री शक्ति सिंह गोयल, Shri K.C. Venugopal, he was there earlier creating absolute chaos in the house. Shrimati Rajni Ashok Rao Patil, Shrimati Ranjit Ranjan, Shri Imran Pratap Gadi, Shri Randeep Singh Surjewala, Shri Sukhendu Shekhar Ray, श्री मोहम्मद नदीमुल हक, श्री अबीर रंजन विश्वास, डॉक्टर शांतनु सेन, श्रीमती मौसम नूर, श्री प्रकाश सिंह बराइक। तो बड़ी खबर यही है कि लोकसभा से अब तक 2 बार में 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। वहीं राज्यसभा से अब तक 2 बार में 35 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। आपको बता दें, दोनों सदनों से 2 बार में 81 सांसदों के सस्पेंशन को लेकर यह खबर बड़ी है। और इस बीच जिस तरीके से सदन की कार्रवाई में बाधा डाली गई है, क्या यही है इस सस्पेंशन की वजह? और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद, नाम किस तरीके से ऐलान किए गए सांसदों के सस्पेंशन के हमने सुने, लेकिन इसकी वजह क्या रही? देखिए, जो विपक्ष के सांसद थे वो लगातार जिस दिन से संसद में सुरक्षा की चूक हुई थी उसके बाद से लगातार वो दोनों सदनों में हंगामा कर रहे थे। तो जिसके चलते लोकसभा से पहले किया गया था 13 सांसदों को और आज 33 सांसदों को किया गया। और अभी कुछ देर पहले जैसा कि आपने बताया कि राज्यसभा से लगभग 45 सांसदों को आज राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया। एक सांसद पहले से सस्पेंडेड है जो कि टीएमसी के हैं और डेरेक ओब्रायन। तो ऐसे मिलाकर लगभग 45-46 सांसद राज्यसभा से आज सस्पेंड हो गए। चेयरमैन बार बार उनको कह रहे थे कि आप लोग सदन में शांति बनाए रखिए, कई कामकाज करने, कई बिल निपटाने, लेकिन ये सांसद जो है सुरक्षा के जिस दिन चूक हुई थी उस दिन से लगातार ये जो सदन में हंगामा कर रहे थे, वेल में जा रहे थे और ये बार बार ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री सदन में आए और इस सुरक्षा की चूक को लेकर जवाब दे। लेकिन सरकार का ये कहना था कि चूंकि स्पीकर जो है वो संसद परिसर है उसके कस्टोडियन होते हैं, तो ऐसे में जो उन्होंने बयान दे दिया है वही बयान माना जाना चाहिए। और इसको लेकर एक जांच भी चल रही है, उस जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष के सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं, तो यही वजह है कि आज चेयरमैन को आपसे चाहूंगी, दोनों सदनों से 2 बार में 81 सांसद सस्पेंड है, क्या इसको लेकर कोई अपडेट? जी देखिए, हम आपको बता दें कि लगभग 46 जो है वो लोकसभा से और लगभग 45 से ज़्यादा राज्यसभा से, तो लगभग 90 से ऊपर का आंकड़ा जा रहा है। लेकिन अभी नामों को और टैली करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि 90 से ज़्यादा सांसद हैं दोनों सदनों को मिलाकर जिनको अभी तक सस्पेंड किया गया है। चलिए आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। शुक्रिया फिलहाल, क्योंकि अब हमारे सहयोगी हमें अपडेट दे रहे हैं कि 81 से ये संख्या बढ़कर अब 90 तक हो गई है। और दोनों सदनों में जिस तरीके से लगातार हंगामा हो रहा था उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया, ये कार्रवाई हुई। लेकिन आज सबसे पहले लोकसभा में एक कार्रवाई की गई। हंगामे के बीच लोकसभा से 33 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और फिर राज्यसभा में भी हंगामा कर रहे सांसदों पर कार्रवाई की गई। लोकसभा में हंगामा करने वाले कुछ और सांसदों को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इनमें नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल है। लोकसभा में तख्तियां लेकर हंगामा करने के कारण कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, के सुरेश, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, सौगात राय, प्रतिमा मंडल, द्रमुक के ए राजा और आरएसपी के एन के प्रेमचंद सहित कई सदस्यों को सदन की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं।
अधीर रंजन चौधरी ने पहले निलंबित किए गए 13 सांसदों के निलंबन को वापस लेने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी। विपक्षी सांसदों के व्यवहार पर बीजेपी ने उसे आड़े हाथ लिया। ये देश संविधान और कानून से चलेगा और सदन की नियमावली से चलेगा। और जब माननीय स्पीकर महोदय किसी भी सांसद का कृत्य ये देखते हैं कि वो किसी नियम की वो तोड़ रहा है और शासन संहिता की सीमा में आता है, तो वो कार्रवाई करते हैं। ये उनको विशेष अधिकार। विपक्ष निलंबित सांसदों की बहाली और सदन में गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है।